आप लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखा। अब हमें डिवीजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये कैसा पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक, इसमें डिग्री 4 है तो इसके मीन्स 4 जीरो होंगे। अब हमें 2 जीरो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं, √2 और माइनस √2। हमें बचे हुए 2 जीरो और बचे हैं जो हमें फाइंड करने हैं। एक पॉलिनोमियल है जिसके 4 जीरो होंगे कम से कम, सॉरी मैक्सिमम 2 जीरो √2 एंड माइनस √2 दे रखे हैं, हमें बचे हुए जीरोस निकालना है। ये हमारे लिए सबसे मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो एग्जाम में आता है। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? सबसे पहले हम दोनों जीरोस जो दिए हैं उनको x के इक्वल में लिख लो। x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू माइनस √2। दीज आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इस √2 को भी इधर ले आएंगे और माइनस √2 को भी इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस √2 और बीच में इंटू का साइन लगा दो, x प्लस √2। ये किसी पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं तो ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, मतलब आप इसके इंटू करके डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है तो ये x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने लगाई है तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2। तो ये अपनी इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप हो गई जिसमें हमने क्या किया, दो जीरोस गिवन थे तो उनको x के इक्वल में लिखा, फिर आइडेंटिटी अप्लाई करी a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां तक हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अब हम इस दिए हुए पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। ये पॉलिनोमियल है मेरे पास, मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं इसे? x स्क्वायर माइनस 2 से। तो आपने डिवीजन में सीखा है, यहां टर्म क्या लिखी है? 2x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 2x स्क्वायर, यहाँ पे इस 2x स्क्वायर को मैंने यहां लिख दिया। तो ये अब इसके बाद इंटू करते हैं, पहली टर्म अपॉन पहली टर्म कर दी, जो आंसर आया वो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म बन गया। तो ये बन गया 2x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर के नीचे लिखो, साइन चेंज करा तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये माइनस 3x क्यूब एज इट इज उतार दिया, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 6x माइनस 2। अब जो पहली टर्म है माइनस 3x क्यूब, इसके अपॉन में क्या करूंगा मैं? x स्क्वायर लिखूंगा, तो x की पावर 1 बचेगी और माइनस 3s है तो इसको लिख देता हूं मैं माइनस 3x। ये कहां चला जाएगा? यहाँ ऊपर टॉप पे, यहाँ पे ये माइनस 3x से ही बच रहा है। फिर से इंटू करते हैं, x स्क्वायर का माइनस 3x में करा तो माइनस 3x क्यूब, माइनस 2 का माइनस 3x में करा तो प्लस 6 है। ये x के नीचे x वाली टर्म, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इधर बचा x स्क्वायर माइनस 2। अब इस x स्क्वायर के अपॉन में x स्क्वायर करें तो ये बचेगा 1, कट गया x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो ये प्लस 1 यहां लिख दिया। x स्क्वायर का 1 में इंटू करा तो x स्क्वायर, माइनस 2 का 1 में इंटू करा तो माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी है। मीन्स हमने क्या करा, पहले f(x) दिया था, 2 जीरो दिए थे, तो 2 जीरो से पहली स्टेप में ऐसा फैक्टर बना लिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आना था। अब ये जो ऊपर पॉलिनोमियल बना है इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बना है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बना था? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 2, तो 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट प्लस 1, लास्ट में प्लस है तो ब्रैकेट में भी प्लस का साइन, प्लस करने पे 3, मल्टीप्लाई करने पे 2, तो 2x प्लस 1x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, कॉमन लिया मैंने 2x, तो ये x माइनस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये x प्लस का हो गया और 1 माइनस का, तो x माइनस 1 फिर से कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 1, एक बार इसके इक्वल में 0 लिखा, एक बार 2x माइनस 1 के इक्वल में 0, तो x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू 1, ये इसके दो अदर जीरोस हो गए। हमने 3 स्टेप्स जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो सब इसमें अप्लाई हो गया हमारे क्वेश्चन में। हमने पॉलिनोमियल भी बनाया 2 जीरो से √2 माइनस √2 से, फिर डिवीजन भी करा और फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा। वंस अगेन मेरे पास सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल fx दे रखा है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, दो जीरो दे रखे हैं √5/3 और माइनस √5/3, मुझे इसके अदर 2 जीरोस निकालने हैं। तो बेटा हमने कैसे किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व, अभी फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इन दोनों को x के इक्वल में लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू √5/3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस √5/3, ये दोनों क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो मैं इन दोनों को LHS में ले आऊंगा, तो x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 इस दिए हुए पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर्स, ये क्या थे उसके जीरोस, तो ये क्या होंगे फैक्टर्स। अब इन दोनों को इनटू करने पे जो पॉलिनोमियल बनेगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 60 का एक फैक्टर होता है 2, एक फैक्टर होता है 3, ये दो फैक्टर हो गया, तो 2 इंटू 3 करें तो 6 भी एक 60 का फैक्टर है। तो ऐसे अगर किसी पॉलिनोमियल्स किसी एक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो इंटू करने पे जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इंटू करने में तो वापस हमारे सामने आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b², तो x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगी x² माइनस 5/3, रूट का स्क्वायर करा तो रूट हट गया। अब या तो हम चाहें तो इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर दें, या ये किसी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है x² माइनस 5/3, तो एलसीएम लेके बनेगा ये 3x² माइनस 5, अपॉन वाला 3 हमको लिखने की जरूरत नहीं, हम चाहें तो इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल x² माइनस 5/3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3x² माइनस 5 से भी जरूर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमें डिवाइड करना कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, इसलिए मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं। तो हमें इस दिए हुए पॉलिनोमियल में अपनी सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गई डिवाइड करने की, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3x² माइनस 5 इस पॉलिनोमियल को। तो फर्स्ट स्टेप 3x की पावर 4 अपॉन 3x², तो ये क्या बचता है x², तो ये x² यहां पे लिख दिया मैंने। अब 3x² का x² में इंटू करा तो 3x की पावर 4 माइनस 5 का x² में इंटू करा तो माइनस 5x², अब ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, 6x³ हमने ऐसे ही उतार दिया, -2 + 5 को हम क्या लिखेंगे प्लस का 3x², बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए साइन प्लस का है, -10x - 5 ऐसे जैसे हम डिवाइड करते हैं हमने वैसे ही डिवाइड किया। अब पहली टर्म क्या बनी यहाँ पे 6x³ अपॉन 3x², तो ये क्या बनेगा बेटा 2x, तो इस 2x को यहाँ पे लिखा, तो 3x² का 2x में इंटू करा तो 6x³ माइनस 5 का 2x में इंटू करा तो -10x, जैसे हम डिवाइड करते हैं कि माइनस ये प्लस साइन चेंज हुए तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यहाँ है 3x², यहाँ है 5, तो 3x² अपॉन 3x², तो ये क्या बन गया 1, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने प्लस, अब 3x² का 1 में इंटू करा तो 3x²,
-5 का 1 में इंटू करा तो माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब रिमाइंडर 0। हमने बोला भी था कि ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से होगा तो। ये हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। और थर्ड स्टेप में हम इस पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बनाएंगे। क्या है मेरे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको तो कर सकते हो आप लोग इजीली। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस 1, लास्ट में प्लस का साइन है तो प्लस, प्लस करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 1, तो 1x प्लस 1x हो गया बेटा 2x, 1 इंटू 1 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, x कॉमन लिया तो x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो वापिस x प्लस 1, x प्लस 1 दो जगह है तो एक बार लिख दिया, अब एक एक बार दोनों के इक्वल में 0, तो x बराबर -1, तो इसमें भी x बराबर -1, तो ये इस पॉलिनोमियल के अदर 2 जीरोस हो गए।